कैसे हैं बच्चों? आई होप यू आर बेटर। आज बच्चों हम आपको पीरियोडिक टेबल कुछ आगे के टॉपिक बताते हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाली वीडियो हमने आपको पीरियोडिक टेबल के वर्गीकरण पीरियोडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण के लिए कुछ वैज्ञानिक जिन्होंने अपना मत दिया था उसके विषय में बता दिए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लीज़ वीडियो देख लें। आज हम आपको चलते हैं क्या मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगला टॉपिक हमारा क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी। इसमें कुछ टॉपिक है, आप लिख लीजिए। पहली बात, मेंडलीव पूरा नाम था डाइमित्री इवानोविच मेंडलीव। क्या? डाइमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है। इन्होंने अपना ये इन्हें और साड़ी का जनक कहा था, क्योंकि इसके पहले जो भी वैज्ञानिक आए थे, कौन कौन वैज्ञानिक आए थे और साड़ी के लिए? प्राउड जो प्राउड थे उन्होंने अपनी एक परिकल्पना दी। न्यूलैंड ने अपना एक अष्टक रूल दिया। उसके बाद डोगरा ने तो अपने कुछ तत्वों के लिए उन्होंने त्रिक नियम दिया। इसके बाद जब ये मेंडलीव आए, उन्होंने सभी तत्वों को एक जगह व्यवस्थित करने के लिए ये आवर्त सारणी का प्रयोग किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। क्या? आवर्त सारणी का जनक कहा था। इन्होंने आवर्त सारणी जो है सन 1869 ईस्वी में बनाया था। क्या? 1869 ईस्वी में बनाया, और प्रकाशन इसका 2 साल बाद किया था। क्या? प्रकाशन सन 1871 ईस्वी में किया। जो इनका आवर्त सारणी बनाने का आधार था वो क्या था? परमाणु भारों का बढ़ता क्रम। आधार उन्हें जो आधार था वो क्या था? परमाणु भार था उनका आधार। मतलब उन्होंने इसी बेसिस पे, परमाणु भारों के बेसिस पे अपना मेंडलीव का जो आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया था। आधार क्या था? परमाणु भार का बढ़ता क्रम, परमाणु भार था। जो क्रम था, मतलब किस क्रम पे उन्होंने बनाया, मतलब पहले क्या रखा फिर क्या रखा, तो उन्होंने परमाणु भारों के सबसे पहले छोटे रखा, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, मतलब क्या कि परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में किया। जो क्रम था, परमाणु भार का बढ़ता क्रम। उन्होंने यह बताया किसी भी तत्व का जो उनके अनुसार किसी भी तत्व का परमाणु भार तथा किसी भी तत्व का उनके अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या? उनके अनुसार किसी भी तत्व का भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन था। परमाणु भारों के आवर्ती फलन था। और एक चीज सबसे पॉइंट ये वाला क्या है, देखिए इस चीज को याद रखिएगा नोट में। उन्होंने अपने आवर्त सारणी में 7 जो है देखिए 7 इस तरह खड़ी पाइन 7 इस तरह का आवर्त लिया, और समूह जो है थे 8 थे। इस तरह के 8 बॉक्स बनाए। क्या कि जो है 7 बॉक्स इससे पैरेलल बनाया,
और उसके बाद 8 हॉरिजॉन्टल सॉरी परपेंडिकुलर बनाया। ये देखिए, ये 7 ठीक ऐसे थे। 1 2 3 4 5 6, चलिए 7 हो गए, ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही होंगे। देखिए, उन्होंने अपनी आवर साड़ी में ऐसे ऐसे 8 बॉक्स बनाया और ऐसे ऐसे 7 लाइन की बॉक्स बनाई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे से हो गए, ऐसे से हो गए और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बनाया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप। चलिए इतना स्क्रीन लीजिए। ठीक है, क्या बताया मैंने, फिर से बताइए, ध्यान से इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने 7 आवर्त ऐसे लिया था और इसको ये ऐसे 8 वर्ग थे, 8 वर्ग। तो इसको शॉर्ट में लिखिए पहले इधर। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी थी? 7। आवर्त की संख्या 7 थी, वर्ग की संख्या 8 थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए इसकी साड़ी आप प्लीज। 1871 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के गुण, हमने क्या गुण, इसमें से क्या गुण की आवर्त सारणी और सही है, वो क्या है, गुड प्रॉपर्टीज। देखिए, जब मेंडलीफ भैया ने अपनी आवर्त सारणी बनाई तो इस सारणी से नए तत्व की खोज के लिए प्रेरित हुए। लोग नए तत्व की खोज करने के लिए प्रेरित हुए, क्योंकि उन्होंने जो बॉक्स से बनाया था सब एलिमेंट तो भर नहीं पाए थे, कुछ जगह खाली थी, कुछ जगह उन्होंने छोड़ दिया। नए खोज के लिए प्रेरित किया लोगों को कि आप, मैंने कुछ जगह छोड़ दिया, आप इस जगह को, कुछ एलिमेंट को खोज कर आप इस जगह को पूरा कीजिए। नए, पहला क्या है, नए तत्वों की खोज करने के लिए प्रेरित किया लोगों को, प्रेरित किया। उन्होंने 3 नए तत्वों की खोज किया। उनकी आवर्त सारणी बनने से 3 नए तत्वों की खोज हुआ। कौन कौन से? एक गैलीलियम था, दूसरा क्या था, जर्मेनियम, और एक स्कैंडियम। गैलीलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, 3 नए तत्वों की खोज हुआ। 3 नए तत्वों की खोज हुआ। गैलीलियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम, 3 नए तत्व की खोज हुआ। और देखिए दूसरा, आवर्त सारणी को, जो आवर्त सारणी थी जिसमें उन तत्व को संयोजित किया, वो आवर्त सारणी को वर्ग और आवर्त में होने से परमाणु भारों को पढ़ने या फिर तत्वों को पढ़ने में आसानी हो गई। क्या? सारणी को आवर्त में, आवर्त तथा
वर्ग में होने से साड़ी को आवर्त तथा वर्ग में होने से तत्वों को पढ़ने में आसानी हुई। होने से तत्वों को पढ़ने में आसानी हुई। और क्या था देखिए, जब देखिए तत्वों को जब हम उन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, क्या परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, जब उन्होंने तत्वों को एक सीक्वेंस में तत्वों को और साड़ी में समायोजित किया तो परमाणु भारों का एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ, एक निश्चित क्रम प्राप्त हुआ। क्या और साड़ी में तत्वों को रखने से परमाणु भारों का एक निश्चित सीक्वेंस, एक निश्चित क्रम प्राप्त हुआ। भारों का एक निश्चित परमाणु भारों का निश्चित क्रम प्राप्त हुआ। क्रम प्राप्त हुआ, ठीक है। चलिए इसके साथ तुरंत लीजिए, देर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंडलीफ और साड़ी को जो है विफल करने के जो दोस्त थे, देखिए दोस्त को हम देखते हैं। दोस्त देखिए, अब मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आ रहे हैं उसमें अभी आप देखे होंगे कि हाइड्रोजन का कोई निश्चित जगह नहीं है। नहीं सॉरी, हाँ, हाइड्रोजन कोई निश्चित जगह नहीं है। देखिए क्या, जो मेंडलीफ ने अपने और साड़ी में हाइड्रोजन का कोई जगह, एक निश्चित जगह नहीं दिया था। उन्होंने अपने और साड़ी में कहीं हाइड्रोजन इधर भी लिख दिया था, कहीं साइड भी लिख दिया था, मतलब उनका कोई एक निश्चित जगह नहीं था किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न होना। हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान न होना। देखिए दूसरा क्या था कि उन्होंने अपने और साड़ी में अक्री का ऐसे कोई जगह नहीं दिया था, कोई स्थान नहीं दिया था उनको, एक निश्चित स्थान पर उन्होंने नहीं रखा था। अक्रिय गैसों को पीरियोडिक टेबल में स्थान न देना। अक्रिय गैसों को साड़ी में न देना। उन्होंने देखिए इस समय जो मॉडर्न टाइप में भी जो पीरियोडिक टेबल आ रहे हैं उसमें एक लेंथेनाइट, एक जो एलिमेंट होते हैं, और एक एक्टिनाइट, उनको जो है पीरियोडिक टेबल में स्थान नहीं दिया गया अभी भी। वो हमेशा पीरियोडिक टेबल के नीचे वाले स्थान में रहते हैं। तो उन्होंने मेंडलीफ ने भी यह किया था, लेंथेनाइट तथा तत्वों को साड़ी में स्थान न देना।
चौथा क्या था, उन्हें परमाणु भार के जो आइसोबार होते हैं, आइसोबार आइसोस्टॉप होते हैं, उनको भी स्थान दिया। क्या समस्थानिक तथा संभारिक को भी और साड़ी में समस्थानिक तथा संभारिक को भी स्थान न देना। ठीक है। और मेंडलीव की साड़ी का जो विफलता का एक मेन कारण थे क्या, हाइड्रोजन का निश्चित स्थान न देना होना। देखिए कुछ समय उसके बाद फिर वो आया क्या, मोजले आया नहीं मोजले, उन्होंने अपनी और साड़ी में तो हाइड्रोजन का स्थान दे दिया था, लेकिन एक्टिनाइड जो लैंथेनाइड एक्टिनाइड ये सब तत्वों को अभी भी कोई जगह नहीं दे पाया। क्या कि और साड़ी हमेशा ये नीचे रहते हैं। तो उनकी मेंडलीव की और साड़ी की जो विफलता कारण थे 4 थे क्या, हाइड्रोजन का एक निश्चित स्थान न होना, अक्रिय गैसों को साड़ी में स्थान न देना, अक्रिय गैसों को साड़ी में एक निश्चित स्थान न देना, और जो थे क्या थे लैंथेनाइड, तो वो तो हमने भी बताया। समस्थानिक का संभारिक को भी स्थान न देना। समस्थानिक और संभारिक तुमने पहले वाली वीडियो में बता दिया था, अगर नहीं सुना है तो आप जगह देख लीजिएगा। तो समस्थानिक तथा संभारिक का भी स्थान न होना। चलिए ठीक है, एक पॉइंट और ले लीजिए। क्या, साड़ी में विकर्ण का पाया जाना, तत्वों के विकर्ण रूप का रूप पाया जाना। क्या, साड़ी में किसी भी संबंध का विकर्ण संबंध का पाया जाना। क्या, साड़ी में विकर्ण संबंध। देखिए विकर्ण संबंध किस बीच पे आता है, क्या होता है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम और सिलिकॉन। देखिए लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है विकर्ण संबंध, बेरिलियम किसके साथ, बोरान का या सिलिकॉन के साथ क्या होता है विकर्ण संबंध। अब यहाँ देखिए लिथियम का किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का किसके साथ, एल्युमिनियम के साथ, और बोरान का किसके साथ होता है, सिलिकॉन के साथ। ये होते हैं विकर्ण संबंध। ठीक है, लीजिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखिए एक, देखिए मेंडलीव भी जो नोट लिखिए, पहले नोट में करके क्या लिखिए। देखिए आपने देखा होगा कि हमने जब मेंडलीव की और साड़ी हम बता रहे थे तो उनमें गुड़ की अपेक्षा 2 ज़्यादा आए हैं। क्या कि मेंडलीव की जो और साड़ी है, मेंडलीव की और साड़ी में मेंडलीव की और साड़ी में गुड़ की अपेक्षा 2 क्या, मेंडलीव की और साड़ी में गुड़ की अपेक्षा, मेंडलीव की और साड़ी में गुड़ की अपेक्षा 2 तो ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे इस और साड़ी को दोष की और साड़ी भी कहा जाता है, जिससे इस आवर्त सारणी को दोष की और सारणी भी कहता है, दोष की और सारणी भी कहता है, दोष की और सारणी भी कहा जाता है।
साड़ी भी कहा जाता है। क्या कि मंडली की आवाज़ साड़ी में गुड़ की अपेक्षा दोष ज़्यादा थी, इसलिए उनकी आवाज़ साड़ी को दोष का और साड़ी भी कहा जाता है। ठीक है, लिखिए इसमें से लीजिए। चलिए, मंडली की आवाज़ साड़ी समाप्त हुई। इसके बाद फिर आए हेनरी मोजले। हेनरी मोजले की आवाज़, फिर हेनरी मोजले ने और साड़ी बनाई। इसको हेनरी मोजले की आवाज़ साड़ी को आधुनिक आवाज़ साड़ी भी कहा जाता है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल भी कहा जाता है। लेकिन इस वीडियो में आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर दीजिएगा। और जहाँ आपको वीडियो में ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम फिर से उसे बताएंगे। ओके, थैंक यू।